सूरत तौबा आयत नंबर 5। बस जब हराम महीने गुजर जाएं तो मुश्रिकीन को कत्ल करो जहाँ पाओ और उन्हें पकड़ो और घेरो और हर गात में उनकी खबर लेने के लिए बैठो। फिर अगर वो तौबा कर लें और नमाज कायम करें, ज़कात दें, उन्हें छोड़ दो। अल्लाह दरगुज़र करने वाला, रहम फरमाने वाला है। ये मुश्रिकीन को यहाँ पर कत्ल करने के लिए कहा गया। तो ये सवाल है कि ये कत्ल करने के लिए क्यों कहा गया। बस जब हराम महीने, असल में ये आयत जब नाजिल हुई है वो ये आयत 9 हिजरी में नाजिल हुई है। और ये आयत जब नाजिल हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली रज़ियल्लाहु अन्हु, अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु हज के लिए निकल चुके थे और रसूलुल्लाह ने अली रज़ियल्लाहु अन्हु को भेजा कि वो जाकर के वहाँ हज के मैदान में इन आयतों को सुना दे। 1 से लेकर 6 आयत के बारे में कहा गया था। चुनांचे उन्होंने उसको सुनाया वहाँ पर। चूँकि अल्लाह के रसूल की तरफ से था तो उनके ख़ानदान के आदमी ऐलान करे, उस लिहाज से अली रज़ियल्लाहु अन्हु को मुनासिब समझा गया कि वो उनको भेजा, वो जा कर के सुनाए। चुनांचे वो गए और वहाँ उन्होंने सुनाया। इसमें जो बात कही गई है वो ये कि बस जब हराम महीने गुजर जाए, यानी हराम महीने से मुराद ये है कि जो ये बात कही गई वो 6-10 ज़िलहिज्जा को, यानी क़ुरबानी के दिन ये ऐलान किया गया। उससे लेकर के 4 महीना, यानी कि ज़िक़ादा, ज़िलहिज से लेकर ज़िलहिज, मुहर्रम, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, यानी रबीउल सानी तक 4 महीने में उनको मोहलत दी गई। तो उसके बाद जो है कहा गया कि उनको, मुश्रिकीन को कत्ल करो जहाँ पाओ, उन्हें पकड़ो और घेरो और घात उनकी खबर लेने के लिए बैठो। तो ये है कि मुश्रिकीन के साथ ये बहुत ही सख्त मामला अल्लाह ताला ने किया। उसकी वजह ये है, मुश्रिकीन ने मुसलमानों को बहुत तंग किया था, बहुत परेशान किया था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 13 साल तक मक्का में रहे थे। मुसलमान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, उनके साथियों को बहुत परेशान किया। और फिर उसके बाद यहाँ तक कि उन लोगों को मक्का छोड़ करके जाना पड़ा। और वह मक्का के बाद मदीना जब वो पहुँच गए उसके बाद भी उन्होंने उनको नहीं छोड़ा, बल्कि उन पर हमला करते रहे, तंग करते रहे। इस वजह से मुश्रिकीन के लिए, मक्का के मुश्रिकीन के लिए ये हुक्म दिया गया। फिर अगर वो तौबा कर लें और नमाज कायम करें, ज़कात उन्हें छोड़ दो। लेकिन ये कहा गया कि मुश्रिकीन भी, लेकिन अगर वो तौबा कर लेते हैं, अपने कुफ्र से, अपने शिर्क से तौबा कर लेते हैं, इस्लाम को अपना लेते हैं, तो फिर उनको छोड़ा जाएगा। नमाज कायम करें, ज़कात दें, ये 3 चीज़ है। तौबा करें यानी शिर्क से तौबा करें, नमाज कायम करें, ज़कात दें, तो फिर उनको छोड़ दिया जाएगा। कुरान की इसी आयत के बिना पर अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने, जो रसूलुल्लाह के इंतकाल के बाद, अबू बकर रज़ियल्लाहु जब खलीफा बने तो कुछ लोगों ने ज़कात ना देने की बात कही कि वो नमाज़ भी पढ़ेंगे, रोज़ा भी रखेंगे, लेकिन ज़कात नहीं देंगे। तो अबू बकर रज़ियल्लाहु ने इसी आयत के बिना पर ये कहा था कि जब अगर वो ज़कात नहीं देते हैं तो फिर उनसे जंग की जाएगी। इसलिए कि इस आयत में तौबा करने, नमाज कायम करने और ज़कात देने, तीनों की बात कही गई है। फिर आखिर में कहा गया अल्लाह दरगुज़र करने वाला, रहम फरमाने वाला है। अल्लाह ताला जो है माफ़ करने वाला, रहम फरमाने वाला है। इसलिए तुम्हारा भी काम ये है कि अगर वो तौबा कर लेते तुम भी उन पर दरगुज़र करो, उनको माफ़ कर दो। अब सवाल ये है कि इस आयत से हमें क्या सबक मिलता है। तो इस आयत से हमें ये सबक मिलता है कि अगर दुश्मन हमारा बहुत ही ये हो, अगर दुश्मन बहुत हमारा सख्त हो तो हमको भी सख्ती करनी चाहिए। उसमें नरम रवैया अपनाना या उनको इग्नोर करना या उनसे छोड़ देना ठीक नहीं है, बल्कि उनके साथ सख्ती किया जाए। दूसरा ये है कि कोई भी मुसलमानों का ग्रोह हो, अगर वो मुस्लिम होने का ऐलान करता है, नमाज कायम करता है, ज़कात देता है, तो हम उसको मुस्लिम ही समझेंगे। अब जो छोटी छोटी बातों पर लोग जो कुफ्र का फतवा लगा देते हैं, तो ये इस आयत से ये पता चलता है कि नहीं, कुफ्र का, अगर कोई नमाज कायम करता है, कोई भी ग्रोह जमा मुसलमानों का अगर नमाज कायम करता है, ज़कात देता है, तो वो मुसलमानों में ही समझा जाएगा। एक और ख़ूब बात इसमें पता चलते है कि अल्लाह दरगुज़र करने वाला, अल्लाह माफ़ करने वाला है, रहम करने वाला है। तो हमें भी माफ़ करने वाला, रहम करने वाला बनना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम अल्लाह ताला से दुआ करते कि अल्लाह ताला हमें माफ़ करने वाला और रहम करने वाला बना दे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।